हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम प्लेन गोइंग एट द एल्टीट्यूड एट 100 मीटर। एक प्लेन है जो कि हवा में जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह मान लेते हैं। मान लो ये प्लेन है जिसके कुछ पंख निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। हाथ से निकलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह सा है कि प्लेन है। ओके, यहाँ से ऐसे जा रहा है। एक बच्चे ने यहाँ से रैपर फेंक दिया। चिप्स खा रहा था बेचारा, फेंक दिया रैपर। अब इस रैपर का मोशन किस तरह होगा, तो वो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ। तो क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट इज द पाथ ऑफ द पैकेट एज सीन फ्रॉम द प्लेन। अगर प्लेन से ये बच्चा इस पैकेट को देखेगा तो किस तरह देखेगा। देखिए पैकेट को जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी जो प्लेन की वेलोसिटी है यानी v, तो v रहेगी क्योंकि दूसरी वेलोसिटी तो हमने दी नहीं है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होने के कारण ये कुछ पैराबोलिक गिरेगा। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी, पर ये जो पैराबोलिक वेलोसिटी होगी जो ग्राउंड से हम अगर कोई बंदा देख रहा है तो उसके हिसाब से ये वेलोसिटी। पर अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग द प्लेन ही है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन फूड पैकेट गोज वर्टिकली अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यहाँ से लिख लेते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन food packet goes vertically along straight line। ठीक है, और अगर ग्राउंड से देखें तो फिर पैराबोला और पैराबोलिक पाथ। और अगर हमें एक्चुअल पाथ अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे कि एक्चुअल मोशन का कोई मीनिंग होता ही नहीं। नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। सो द नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोशन, नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। जिस तरह ये अगर कुछ देर बाद कुछ यहाँ पे आएगा तो ये प्लेन भी थोड़ा मूव करेगा। तो हमें क्या लगेगा कि ये जो पैकेट है वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है ना, हमें प्लेन से देखने पर ये पैराबोला नहीं दिखेगा। हमें दिखेगा कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। क्योंकि ये स्पीड तो हमारे इतनी ही स्पीड है, यानी हम इसे नहीं देख पाएंगे और सीधा डाउनवर्ड ही देखेंगे। ठीक है, आया समझ।